आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। सुंदर से सुबह के लिए आज सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हर एक मसीह भाई बहनों को एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई उम्मीद दे, ताकि आज हम सभी लोग मिल कर के प्रार्थना कर सके और हम अपने घर में हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के मुश्किल समय में विश्वास यदि हम रखते हैं तो परमेश्वर हमें हर तरीके से ठीक रखेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस पवित्र दिन के लिए आप धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज आपको एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नया सूर्य उदय किया आपके जीवन में, एक नया प्रकाश दिया, ताकि आज प्रभु का धन्यवाद कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में हर तरीके से आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है। हमारे जीवन में चाहे जितना भी मुश्किल समय हो, बुरा हालात क्यों ना हो, आज परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास रखें, सब ठीक होगा। यदि हम प्रार्थना को अंतिम तक करते हैं और विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से वो हर प्रकार की मुश्किल समय मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा, तो आज हमें विश्वास रखना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह द्वारा लिखा गया अध्याय 17 और वचन नंबर 7 में लिखा है, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, परंतु धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उसका भरोसा उसी पर है परमेश्वर क्या कर रहा है, इस बात पर भरोसा। जिस तरीके से परमेश्वर आज हमारे जीवन में ब्लेसिंग करता है और आशीष देता है, परखें कि परमेश्वर हमें दुखों से मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं। मुश्किल समय में अपना विश्वास बनाए रखने का मतलब है उस पर भरोसा बनाए रखना। हालेलुया। यदि आज हम मुश्किल समय में विश्वास और भरोसा बनाए रखते हैं और अपनी विश्वास के साथ अपने आप को हम परमेश्वर के शरण मिलाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो खुदा हमारे घर में, हमारे बच्चों को, हमारे बाल बच्चों को, हमारे जीवन में हर तरीके से प्रभु हमें ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस पवित्र दिन के लिए प्रभु ने जो आज आपके जीवन में एक नया प्रकाश दिया है, एक नई रोशनी दी है, उस खुदा को लेकर के आज उसका महिमा करें और धन्यवाद करें कि प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज इस पवित्र दिन के लिए। क्योंकि प्रभु का वचन अगला कहता है, जिस तरीके हम देखते हैं लूका पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 25 में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? जब तुम इतना छोटा सा भी काम नहीं कर सकते हो तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा है, जब तुम ये छोटा सा कार्य नहीं कर सकते हो तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो, क्यों घबराते हो? जब मुश्किल समय है तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है और रिसीव करना है और अपने मुश्किल घड़ी में आपको विश्वास बनाए रखना है, ताकि प्रभु की आशीष आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर में हर तरीके से आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हमारे घर में पैसे नहीं हैं, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, बीमारियां नहीं जाती हैं, बीमारियों में बड़ी पैसा लग चुका है, बड़ा हम इलाज करा चुके हैं, बहुत दवा करा चुके हैं, या बहुत सालों से हम दवा खाते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें चंगाई नहीं मिलती, हमें आशीष नहीं मिलती। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यही तो तुम्हारे जीवन में मुश्किल समय है और यही तो चिंता है आपके जीवन में, यही तो मुश्किल घड़ी है आपके जीवन में। इसी को आपको काटना है और इसी में विश्वास आपको मजबूत रखना है और स्थिर रहना है। यदि हम स्थिर नहीं रहे विश्वास में, तो हमारा विश्वास और टूट जाएगा, तो शैतान और हम पर हावी होगा और शैतान हम पर अटैक करेगा और हमारे बाल बच्चों को, हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे नौकरी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हम कार्य करते हैं उसमें शैतान और अटैक करेगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, लिखा गया व्यवस्था विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर लिखा 6 में प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे जिस तरीके से लिखा गया है, तू दृढ़ हो जा, तू उनके कारण ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलता है, वह तुझे कभी धोखा ना देगा और ना तुझे कभी वो त्यागेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है, तू मत डर, भरोसा कर और विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में काम करूंगा और तुझे आशीष दूंगा और मैं तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी भी धोखा नहीं दूंगा। किसी भी हालात में आज आप क्यों ना हो, किसी भी मुश्किल घड़ी में आज आप क्यों ना परेशान हो, हताश हो, निराशा को महसूस करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर वो आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 और 5 में कहा है, अपने जीवन को धन के प्रेम से मुक्त रखो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट रहो
क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे मैं त्यागूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो हमारे जीवन में है उसमें हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है और हमें उसी में संतोष रखना है। यदि आज हमारे पास अच्छे कपड़े, अच्छे आज साधन नहीं हैं, तो आज आपको चिंता नहीं करना है कि आज मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। जो आपके पास है उसे चलिए और विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा और हर प्रकार के मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको बाहर निकाल करके खड़ा करेगा। हालेलुया। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 और 23 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि आज हम संसार के अनेक प्रकार के बोझों से दबे हुए हैं। आज वो चाहे बीमारी हो, दुख हो, संकट हो, पैसे की दिक्कत हो, परेशानियां हो, बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हम हर प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं हमेशा कहता हूं कि एक गिलास पानी लीजिए। यदि आज आपके जीवन में मुश्किल समय है, मुश्किल घड़ी है, बहुत सारी मुश्किल हालातों का आप सामना कर रहे हैं, तो आप एक गिलास पानी लीजिए और हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। और वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी आपके जीवन से निकलने चाह रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आज आपके बच्चे इस समय उपस्थित हैं, पिता परमेश्वर, उनके दिलों में, उनके घरों में, उनके जीवन में, उनके विचार में, पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता और मदद करने वाली है। उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने वाले पिता आप हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके घरों में उन्हें तरो और ताज़ा रखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं, आज वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को लेकर के हम यही विनती करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनकी जीवन की हर प्रकार की विचारधारा को बदल पिता परमेश्वर। जो आज अपने घर में लड़ाई और झंझटों के कारण बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस समय जो आज अपने आंसुओं को भिगो रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने आंखों को आंसुओं से भिगो करके पिता परमेश्वर आपके कदमों में रख रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जयवंत हो पिता परमेश्वर, हर एक काम सफल हो पिता परमेश्वर, जिस काम में वो हाथ लगाए पिता परमेश्वर, आप में आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर उस काम में। और उसके लिए महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, गंदी आत्माओं के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को देख पिता परमेश्वर, जो इस समय टूट गए हैं अपने दिलों से पिता परमेश्वर, अपने विचार से पिता परमेश्वर, अपने मन से पिता परमेश्वर, उन्हें खड़ा कर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि सुंदर समय के लिए आज उन्हें खड़ा कर, उन्हें हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार की मुसीबत से बचा प्रभु, क्योंकि वो आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके शरीर से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घरों के लिए हम दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारे काम सफल हो पिता परमेश्वर, उन कामों में आशीष दे पिता परमेश्वर जिसमें वो इस समय अपने आप को विफल महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं सफल हो रहा पिता परमेश्वर। असफलता की ओर जो बढ़ चुके हैं पिता परमेश्वर, उन्हें सफलता की ओर ला पिता परमेश्वर, खड़ा कर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आज उनकी विचारधारा को बदल दे, एकदम से उनकी नेगेटिव विचार को खत्म कर पिता परमेश्वर, जो नकारात्मक विचार उनके शरीर में, उनके जीवन में, उनके हर प्रकार की पॉजिटिव पिता परमेश्वर थिंकिंग लाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के नेगेटिव विचार को खत्म कर यीशु मसीह के नाम से, और उनके जीवन में पॉजिटिव विचार आने पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारा प्यार आए, ढेर सारी आशीष आए पिता परमेश्वर। उसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इस समय जो आज आपके बच्चे अपनी बीमारियों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, जो बुजुर्ग इस समय जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जिनके पैरों में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके सिर में दर्द है, जिनकी हड्डियों में दर्द है पिता परमेश्वर, जिनके हाथ पैर और फ्रैक्चर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उन्हें सब कुछ यीशु मसीह के नाम से क्लियर करके वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट से पिता परमेश्वर उनके जीवन से निकले। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपके बच्चे इस समय
अच्छा महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को आप खत्म करेंगे। हमें विश्वास है पिता परमेश्वर के सुंदर समय के लिए आज उनके जीवन में वो खुशियां देने जा रहे हैं। और जिनके बेटे और बेटियां नहीं हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जिनके ब्लड में कैंसर, अनेक प्रकार के कैंसर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं इसी वक्त इनके शरीर से, इनके दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में वास करती हैं पिता परमेश्वर, इनके काम में, इनके बिजनेस में, इनके धंधों में पिता परमेश्वर, इनके मनों में, इनके शरीर में, इनके विचारों में पिता परमेश्वर, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं वो काम करती हैं, वो वर्क करती हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन जो काम में रुकावटें अड़चने आ रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो बच्चे आपकी इस समय सुन रहे हैं प्रार्थना पिता परमेश्वर, उनके नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिनके ब्लड कैंसर हो चुका है, जो हार्ट के पेशेंट हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जो सर्दी और जुकाम और बुखार की वजह से पिता परमेश्वर बहुत दिनों से बहुत सारी दवाई को खा रहे हैं, तकलीफों से झेल रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चंगे हों, इसी वक्त वो चंगे हों। वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं कि इस समय पिता परमेश्वर, इस समय जो रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आंसुओं को भिगो करके पिता परमेश्वर इस टाइम पे पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं और अपने आप की महसूस करते हैं कि अपने जीवन में जो उन्होंने पाप किया उसे स्वीकार करते हैं और वो ग्रहण करते हैं कि प्रभु उनके जीवन के हालात को बदलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें चेंज योर लाइफ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, चेंज योर लाइफ, योर सेल्फ लाइफ इस मसीह के नाम से। इसी वक्त आपकी लाइफ को परमेश्वर चेंज करने जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देने जा रहा है, ढेर सारा प्यार देने जा रहा है। हम उसके लिए दुआ करते हैं कि इस वक्त पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो हालात को देख पिता परमेश्वर, वो हर प्रकार की समस्याओं को देख पिता प्रभु, क्योंकि आप उनके जीवन को बदलने वाले हैं, आप उनके घरों को बदलने वाले हैं, आप उनके विचारों को बदलने वाले हैं, आप उनके जीवन को बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज इनके उठा करके खड़ा कर, जो आज बेड पे लेटे हुए हैं या हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं पिता परमेश्वर, जिनके आज अनेक प्रकार की दवाइयों के द्वारा पिता परमेश्वर उन्हें खड़ा होने की आप सामर्थ्य दे, ताकत दे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से पिता परमेश्वर इसी वक्त निकले। वो हर प्रकार के जो इनके बांझपन का रोग बना हुआ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनके जीवन में आज तक पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उनके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन को, उनके कोख को पिता परमेश्वर अभिषेक कर, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को भर पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन आज जो उदास हैं, उनके जीवन में खुशियाँ लाएं प्रभु, क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस समय जो उपस्थित हैं आपके बेटे हैं, वो आपके बच्चे हैं। भले उनसे भूलने में, जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलतियां हो गई, वो मानते हैं खुदा कि आपने उन्हें क्षमा कर दिया, उनके हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर दिया, उन्हें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से आपने उन्हें बचाया, उन्हें छुड़ाया पिता। इसके लिए हम दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि इसी वक्त रिसीव करिए हर प्रकार के जो दर्द से महसूस कर रहे हैं अपने आप को, वो सभी अपने आप को किसी भी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, अनेक प्रकार छोटा से लेकर के बड़ा से, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी आपके शरीर में क्यों ना हो, आज अपने हाथों में पानी के लीजिए, थोड़ा एक गिलास पानी लीजिए और आज आप आज्ञा देंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक परमेश्वर आपको करेगा और आपके जीवन में हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, और परमेश्वर के वचन को ध्यान से जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको बताया है, यदि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज जो कोई मांगता है उसे मिलेगा, और जो कोई उसे ढूंढता है वो पाएगा, और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपको 100% आपको मिलेगा। ये विश्वास रखिए और भरोसा रखिए, प्रभु आपको अभिषेक करने जा रहा। आपने एक हाथ में, जिस तरीके से दोनों हाथ में गिलास को पकड़ लीजिए और अपने आंखों को बंद करके आज इसी वक्त, किसी भी हालात में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब इस पानी को आप प्रार्थना करने के बाद जब उस व्यक्ति को पानी आप पिलाएंगे,
उसको विश्वास करना होगा कि ये मेरे जीवन से बीमारियां, समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, वो इसी वक्त चंगी होंगी। इसी वक्त आपके शरीर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, वो हर प्रकार की बीमारियां इस पानी की वजह से आपके शरीर में पवित्र आत्मा प्रवेश करेगी यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा मेरे शरीर में जो भी कुछ है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटे से पिता परमेश्वर स्थान पर बैठ करके मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, जो इसमें प्रार्थना को दिल से रिसीव कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं पिता परमेश्वर पानी पीने के बाद उनके जीवन में वैसा ही हो पिता परमेश्वर, क्योंकि पानी पीने के बाद पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकलेंगे। आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र प्रभु के नाम से आपको धन्यवाद करना, उसकी महिमा करना कि परमेश्वर आज मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे अनेक प्रकार के बिजनेस से, अनेक प्रकार के कामों से, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से पिता मुझे आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर इनके जीवन के हर प्रकार के हालातों को देख पिता परमेश्वर, इनके मन में जो भी सवाल है पिता परमेश्वर उसे क्लियर करे, उसे साफ करे पिता परमेश्वर। इनके मन में जो भी विचार इस समय आ रहा है पिता परमेश्वर, अपने हाथों में जो पानी उठा करके रखें, जब ये पिएंगे किसी को पिलाएंगे पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो उनके जीवन वो आंसर मिलेगा और वो हर चीज इनके जीवन में उनका जवाब होगा और उनकी गवाही होगी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके घर से, इनकी बीमारियों से, इनके हर एक चीजों से दूर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल पिता परमेश्वर। किसी प्रकार के निगेटिव विचार हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, अनेक प्रकार की बातें हो, किसी प्रकार कोई काम रुका है, बंद है, या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, या किसी भी प्रकार के हालातों को वो देखते हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों को इस समय देख रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने जॉब में, अपनी नौकरी में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें अभिषेक कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके शरीर से, इनके घर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर ने छो पिता परमेश्वर के लिए आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते कि आपने छुआ पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना, आपको भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। जो पानी आपने लिया था उसे अच्छे से पीजिए और विश्वास के द्वारा पीजिए या पिलाइए। अभी इसी वक्त आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे और बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में आएंगी। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी गवाही को अवश्य भेजें व्हाट्सएप के जरिए अपनी वीडियो बना करके, ताकि हम उसे दिखाएं और परमेश्वर के जीवन में जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है उसको दूसरों तक पहुँचाना हमारा काम है। इसीलिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में। आपको परमेश्वर, यदि आप 10 बोते हैं तो उसे परमेश्वर आपको 100 देगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा ही परमेश्वर के योग्य है और परमेश्वर आपकी प्रशंसा करता है, आपकी महिमा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार अपना बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत ज़्यादा फलवंत बनाएगा, बहुत ढेर सारी आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।